हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है वो बिहार दरोगा मध्य निषेध का जो परीक्षा हुआ था 16 जुलाई 2023 को, उसका हम लोग संपूर्ण 100 क्वेश्चन का फुल एनालिसिस के साथ हम लोग कंप्लीट जो है वो निचोड़ क्वेश्चन जो है वो लाए हैं। ठीक है, और जिनका भी पेपर हुआ था, ठीक है, उनके लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो एक बार मिला लीजिएगा कितना कट ऑफ आ रहा है। ठीक है, उनके लिए जो है वो मेंस का तैयारी में अपना लग जाएंगे। ठीक है, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल डिस्कशन के साथ आपको 100 क्वेश्चन जो है वो कराया गया है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्यू की राजधानी जो है वो कहाँ है। ठीक है, क्यू का राजधानी है सभी को पता होना चाहिए, यूक्रेन है। ठीक है, कहाँ है, यूक्रेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। जो भी एग्जाम दिए हैं वो कृपया जो है एक बार मिला लीजिएगा किसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपका दिया गया है कि 1857, ठीक है, हम लोग हिंदी पार्ट को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से इसका नेतृत्व कौन किया था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में जो था वो जगदीशपुर से नेतृत्व कौन किया था, तो क्या था आपका कुंवर सिंह किए थे। कौन किए थे, कुंवर सिंह किए थे। और यह जो था कब से स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति, तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, तो मेरठ से यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। क्योंकि जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका, कि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में क्या होता है, वायुमंडल द्वारा अधिक जो है वो प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी कलर चेंज होगा वो लगभग 90% जो है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जितने भी जो कलर चेंज होते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि हिमालय जो है हिमालय नदी में जो है यहाँ पे कौन सा जो ऐसा जानवर है जो है वो कैसा जानवर है। ठीक, हिमालय जो तो ये हम लोग देखते हैं उसमें जो अच्छे से दिख नहीं रहा था। ठीक है, इसमें था क्वेश्चन है दिया गया था फोर्ड में कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा जो है वो किन जातियों का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 4 नंबर में। तो ये जो हो जाएगा कौन सा, तो हिमालय भालू तथा विशाल पांडा जो है वो एक दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, संकट ये कैसा प्रजाति है, तो एक दुर्लभ जातियाँ हैं। ठीक है, दुर्लभ जाति की श्रेणी में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो आपका दिया गया है 5 नंबर, कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है कौन सी है। ठीक है, तो नमक पानी की झील कौन सी हो जाएगा, तो चिल्का झील हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए। और चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है, चिल्का लेक जो है वो कहाँ है, चिल्का लेक उड़ीसा राज्य में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो आपका दिया गया है कि सोलर सेल बने होते हैं किससे। तो सोलर सेल जो बने होते हैं वो बने होते हैं अर्धचालक से। जो अर्धचालक में कौन कौन होता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न से कौन देश शामिल नहीं था, ये पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें धुरी राष्ट्र में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो नहीं था आपका ब्रिटेन नहीं था, इटली था, जापान था और जर्मनी था, ब्रिटेन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है, तो 1939 से लेकर के 45 तक हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 7 था। 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है वो आपका दिया गया यहाँ पे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ में रूप में माना जाता है। तो मानक समय माना जाता है ऐसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 82.5 डिग्री नहीं होगा तो 82.82 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो ये आपके दिया गया है। ठीक है, कि वादिवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा, तो हो जाएगा वधु प्लस आगम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न वो देख लेते हैं आपका। ठीक है, यहाँ जो है वो मैथ से क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन,
यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो था वो कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1968 में लगाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये कब लगाया गया था, 1968 में, ठीक है। जो बनाए हैं या जिनका एग्जाम था वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि किनका किनका सही है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री PVTV, ठीक है, विकास मिशन जो है विकास के संदर्भ में संबंधित है। ये किससे संबंधित है ये पूछा गया था, तो यह जो है वो संबंधित है आपका आदिवासी समूह से संबंधित है ये, ठीक है, आदिवासी समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो वह जो है वो केंद्रित करेगा। एक नया जो है वो संस्था खुला, कौन सा, NSIL खुला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में जो है, लोकसभा में 2 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 15। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका दिया गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 16 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य में अरम शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो अमरम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सैनिकों के अनुदान से, ठीक है। सैनिकों के अनुदान दिया जाता था उसको कहते थे अमरम कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है फिलिंग द ब्लैंक्स की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से जो है वो लोकसभा भंग कर सकता है, तो ये भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 85 के तहत ये भंग कर सकता है, भंग करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया आपका कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी हो जाएगी, तो अन्नायमुडी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अन्नायमुडी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किससे, किससे संवर्धन किया जाता है, तो ओयस्टर से किया जाता है, ठीक है। ओयस्टर को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, मोती सीप कहते हैं, मोती सीप कहते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूज नहीं करना है, ठीक है। कोरल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर, ओयस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लें, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा होता है, तो वो जो नियंत्रण होता है वो परितारिका के द्वारा होता है, किसके द्वारा, परितारिका के द्वारा होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो है लेंस, ये जो है रेटिना पे जो है प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया जो है वो दान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया आपका वो है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान जो है वो अवलोकन पर आधारित है, ठीक है। कौन सा मान हो जाएगा, तो हो जाएगा मध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है, ये पूछा गया था, नहीं है, तो हो जाएगा मध्यिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न वो पूछा गया आपसे, यहाँ पे पूछा गया अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा होता है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इस पर कन्फ्यूजन है, ठीक है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया था कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य में कौन सा हिमालय पाया जाता है, ठीक है। कौन हिमालय के नाम से जाना जाता है उसको, तो सतलुज और काली नदी के बीच जो है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय आता है, ठीक है, पंजाब हिमालय, ठीक है। कुमाऊं हिमालय आता है, सतलज और काली, ठीक है। नेपाल हिमालय जो आता है वो आता है, देख लीजिएगा। और ये जो है लास्ट वाला जो आता है वो तीस्ता और दिहांग आता है, ये भी देख लीजिएगा असम वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपका कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने को क्या कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने को क्या कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया आपका कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपका राम मोहन राय ने लिखा था। कौन लिखा था, राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो आपको देखते हैं वो दिया गया आपका, यह जो है करेंट से क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है,
ठीक है। तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश है वो है आपका विनोद चंद्रन है। कौन है? विनोद चंद्रन है, के विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपको दिया गया है, अगला प्रश्न जो है वो आपको यहाँ दिया गया है कि हाल ही में बीपर जो है, ठीक, बीपर जो खबरों में था वो क्या था? तो बीपर जो था वो एक था चक्रवात था। क्या था? चक्रवात था, जिसका अर्थ क्या होता है? विपत्ति होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? विपत्ति होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, वो दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो ये कहलगांव जो है ये कहाँ है? तो ये जो है बिहार में है। कहाँ है? बिहार राज्य में। तो ये जो है ऑप्शन अकॉर्डिंग आप बना सकते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का कितना होता है? ठीक है। तो इसका भार का सभी को पता है 1/6 होता है। ठीक है, यानी कि एक का छठा भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ये सिंपल है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन कि जो है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है कब? ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, तरलता क्या हो जाती है? घट जाती है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो आरबीआई जो है वो बढ़ाता है कर, जो पंजीकृत जो बैंक होते हैं उन पे जो है वो टैक्स बढ़ाता है। ठीक है, रिवर्स रेट जो है बढ़ाता है। और वो जो क्या करते हैं, वो जो है वो बाकी सभी जो है वो जो कंज्यूमर होते हैं उनके आगे बढ़ाते हैं। तो तरलता में क्या होती है? कमी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया कि गंगा सागर में भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है कि थोड़े शब्दों से अधिक कहना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, थोड़े शब्दों से अधिक कहना। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया आपका, ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, वो है कि धुआंधार प्रपात जो है वो संबंधित है निम्नलिखित में से किस नदी पे? तो धुआंधार प्रपात जो है वो कौन सा नदी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नर्मदा। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जो है प्रपात संबंधित है किस राज्य, ये किस नदी पे? तो यह नर्मदा नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ से दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, एक जो है परसेंटेज का क्वेश्चन था। ठीक है, कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। तो ये आप जो बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया आपका, यहाँ पे है कि सिनेमोटोग्राफी विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो सिनेमेटोग्राफी यानी कि संशोधन विधेयक जो 2023 का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? तो ये आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न जो है 37 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया कि निम्न से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है HF। HF मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं? तो कांच पे लिखने के लिए। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो प्रयोग करते हैं कि कहाँ पे? तो ये जो है वो चुनाव प्रक्रिया में जो है वो चुनाव चिन्ह जो है वो चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्याही लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उंगली में सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला आते हैं, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है यहाँ पे कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनते थे? ठीक है, तरह के कपड़े पहनते थे। तो ये पहनते थे आपका काठियावाड़ी किसान थे। कैसे थे? काठियावाड़ी किसान की तरह जो थे वो रहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जी जमीन था वो कहलाती थी, क्या कहलाती थी? तो मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन था वो जो है कहलाता था, क्या कहलाता था? तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक जो है मिश्रण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा मिश्रण नहीं है? तो यह हो जाएगा आशित जल। जल क्या है? तो जल एक यौगिक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न जो है वो 41 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि यहाँ पे जो है 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया, यहाँ पे देखिएगा हिंदी वाला, कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो कुल मूल्य को कहते हैं GDP। क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग ये कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, जीडीपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था उसका तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण जो था वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया आपका वो है कि नवनिर्मित, ठीक है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष कौन है। तो तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना गया है, तत्कालीन जो अध्यक्ष है वो किसे चुना जाता है। ठीक है, नवनिर्मित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है ये पूछा गया था। तो यह चुना जाता है आपका जो वरिष्ठम जो है वो जो वरिष्ठम जो होते हैं, क्या होते हैं, जो लोकसभा के वरिष्ठम सदस्य होते हैं उन्हीं को चुना जाता है। ठीक है, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो दिया गया आपका, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि E20 जो है, ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि E20, ठीक है, G20 का सदस्य नहीं है कौन। ठीक है, तो G20 का जो सदस्य नहीं है वो कौन नहीं है, तो वह है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका कि कौन सा देश जो है वो G20 का सदस्य देश नहीं है, तो वह बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। बाकी सभी है, फ्रांस भी है, ठीक है, इंडिया भी है और तुर्की भी है। अभी G20 का जो अध्यक्षता किया था वो भारत किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2024 में जो करेगा वो कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया आपका, ये 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पादप युग में जो है उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं वो होते हैं कौन कौन, तो सरसों होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है, गुड़हल और सरसों होते हैं। क्या होते हैं, गुड़हल और सरसों जो है वो उभयलिंगी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वो अगला प्रश्न 46 नंबर कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत के प्रतिनिधित्व किया था किसमें। ठीक है, तो सुमित नागल किस खेल से संबंधित है, ये जो टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल जो थे वो संबंधित आपका टेनिस से। किससे संबंधित है, टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया आपका 47 नंबर क्वेश्चन कि यह भौगोलिक अनुसंधान किस देश के यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया गया है। ठीक है, तो भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है, तो क्या आपका कौन किया है, तो क्या आपका वो क्या पुर्तगाल किया है। कौन किया है, पुर्तगाल किया है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि जी जो है, जी का मान क्या होता है। ठीक है, कैपिटल जी का जो मान होता है वो कितना होता है, तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर जो है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जो है ये जो है डिमोस शब्द जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है, ये स्पष्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि अप्रैल 2023 में, ठीक है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल जो था, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना के पश्चात, ठीक है, मंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए थे, तो ये 7 वर्ष पूरे हो गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2016 में जो था वो स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न जो है वो है आपका, यहाँ पे जो है वो स्पष्ट है नहीं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो स्पष्ट दिख रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 25 जो पूछा गया था ये संबंधित है धर्म से। ठीक है, धर्म से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता से। 25 से 28 तक है इसका। ठीक है, 25 से 28 तक इसका चर्चा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, कि नासिब जो है, नासिब एरियत जो है वो ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, स्पष्ट नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है वो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है वो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जो है वो कौन है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है, तो वह PK श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है 57 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है कि घनपूर्ति कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है वो आपसे पूछा गया था कि भारत के प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो ये करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये प्रदर्शित करता है।
नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो है मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। और संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे अनवीकरणीय कहते हैं, ठीक है। और जो समाप्त नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं क्या। तो जीवों के परिरक्षित जो अवशेष कहलाते हैं उससे क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। जीवोकाश में कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध जो है वो विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्णय से किससे। तो बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आप देख लीजिएगा किससे संबंधित है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन है थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया आपका कि भारत की कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी कौन सी नहीं है, तो वह है आपका रेनबैक्सी है, एशियन पेंट्स है या टाटा मोटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख लीजिएगा, हमको शायद लगता है यहाँ पे कन्फ्यूजन है एशियन पेंट्स के लिए, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार व क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है कौन सा। तो पाइथन 5 है शायद, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था आपका। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया कि बिहार के कौन से राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो वो बने थे आपका रामनाथ कोविंद बने थे। कौन बने थे, रामनाथ कोविंद, ये अभी जल्दी में ही बने थे, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि नापता झाकड़ी जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है। तो ये जो है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न वो दिया गया है आपका, वो ये आपका चमगादड़ तथा पक्षी जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये होते हैं समजात अंग होते हैं। कैसे होते हैं, समजात अंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो है वो दिया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो ये जो भी है आपको जो है हम लोग क्वेश्चन जो है वो टोटल लगभग करवा रहे हैं, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम था वो एक बार मिला लीजिएगा, और कृपया जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आपको डेली जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कराया जाता है डेली, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है आपका कि E20 क्या है, ठीक है। E20 अभी जो बाइक ले रहे होंगे जो, या जो नया लिए होंगे वो अभी देखे होंगे कि 20% एथेनॉल जो है उसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो E20 जो है उसी से संबंधित है। E20 जो है वो मिथेनॉल से संबंधित है, यानी कि एल्कोहल में जो है वो पेट्रोल, एल्कोहल और मिश्रण है किसका, पेट्रोल का, ठीक है। तो एथेनॉल जो है वो 20% जो मिक्स हो रहा है उसी को E20 नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो है वो संश्लेषण जो है प्रोटीन में किया जाता है, ठीक है। प्रोटीन में संश्लेषण नाइट्रोजन का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 71 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया गया था 71 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस, सॉरी यहाँ पे नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, ठीक है। तो प्रथम अभिनेता कौन थे ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न जो है वो है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि ये जो है IPL से, कि IPL जो है 2023 में, IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी रही थी, तो रहा था चेन्नई सुपर किंग। ये 5वीं बार विजेता बन गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसको हरा के, तो गुजरात टाइटंस को हरा करके ये जीता है, ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग के जो कैप्टन थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी, और गुजरात टाइटंस के कैप्टन जो कौन थे, तो वो थे आपका हार्दिक पांड्या थे, ठीक है, हार्दिक पांड्या थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया था कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था कब, ठीक है। तो गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह आंदोलन जो प्रारंभ किए थे कब किए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा, दांडी मार्च के समय जो ये थे वो सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है
कि भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण गठन का क्या उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण गठन का जो उदारित्व है, ठीक है, उत्तरदायित्व जो है वो क्या है, तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। ये हो जाएगा, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया था कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है। ठीक है, तो लॉ ऑफिसर जो होता है वो होता है आपका सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक है, सॉरी ये होता है अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है, सॉरी अटॉर्नी जनरल होता है जो प्रथम जो क्या होता है लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो दिया गया था कि बोक्सियाना जो है गुलजार पर एक जो है, ठीक है, गुलजार पर एक जो है हिंदी पुस्तक लिखा गया है, वो कौन लिखे थे, तो ये यशवंत व्यास लिखे थे। ये अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो मैथ से दिया गया था, हम लोग आते हैं डायरेक्ट नीचे आते हैं। ठीक है, जीके का प्रश्न, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो ये सभी को पता होना चाहिए, भगत सिंह के द्वारा किया गया था नौजवान भारत सभा की स्थापना। नेक्स्ट वाला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है आपका, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है यहाँ पे कि भारत एक्सपर्ट, ठीक है, भारत एक्सपर्ट प्रेपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रदर्शन निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, तो भारत में एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन जो कौन करता है, तो ये आप लोग देख लीजिए कौन करता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट वाला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न जो है किताब का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो ये होता है केल्विन होता है, ये सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि केबिल लामजाओ जो कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, तो यह आपका मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है आपका 5। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे जो पूछा गया था वो पूछ लिया गया था आपका विद्युत से पूछ लिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रेरित विद्युत धारा जो है, ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा का दिशा जो होता है वो किसके निर्धारित होता है। ठीक है, ये कौन सा नियम लगेगा, ये देख लीजिएगा कौन सा नियम लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया था कि भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था, तो 2006 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया है कि आँख जो है, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा को कहा जाता है क्या, ऑप्टोमेट्री कहा जाता है, शायद ये होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन है कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरापुट खाने भारत के जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है ये पूछा गया था कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो ये हुआ था मृत्यु 1707 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो है कप्तान कौन थे, तो कप्तान थे आपका फाफ डुप्लेसी थे। ठीक है, फाफ डुप्लेसी थे, फाफ डुप्लेसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो वो दिया गया आपका यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो थीम जो था वो क्या था, तो थीम जो था वो था आपका फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विन वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किए थे, तो ये आरंभ किया था आपका सारनाथ से। ठीक है, सारनाथ से। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे वही जो है वो प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन जो है वो कहा गया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग लगभग जो है वो 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो गया तो हम बता दिए आपको, आप लोग देख लीजिएगा, और जो भी एग्जाम दिए हैं उन्हें एक बार मिला लीजिएगा क्वेश्चन को कितना राइट हो रहा है। ठीक है, और कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।